दोस्तों जो सवाल आप देख पा रहे हो ना, इसमें बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग गलती करते हैं और एक सेकंड के अंदर, सही है, इस सवाल को लगाना इतना आसान है कि एक सेकंड में भी आप लगा दोगे, लेकिन गलती, सही है, उसी एक सेकंड में गलती करने वाले गलती कर देते हैं और सही करने वाले सही भी कर देते हैं। यहाँ पे बड़े ध्यान से इस सवाल को देखिएगा और आपके सामने जो सवाल है, सही है, उस सवाल से पहले हम यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट ले लेते हैं जो हमें डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं और उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी कहते हैं। यहाँ पे शिव शंकर सिंह आपने कमेंट किया है और आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, तो शिव शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सवाल है कि यदि एक विद्यालय में विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के और 504 लड़कियां हैं, तो इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है और यहाँ पे आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। अशोक जी ने कमेंट किया है, 3 आंसर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रपाल सिंह आपने 2/3 आंसर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे सर आंसर इज 25/36। ओके, मोहम्मद इब्राहिम, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद इब्राहिम जी, बिल्कुल। और आपने आंसर दिया, देखो नाम जरूर लिखा करें। ओके, यहाँ पे इस ईमेल में नाम क्लियर नहीं है, तो नाम जरूर लिखा करिए कि हर वीडियो के शुरुआत में आपके कमेंट को दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे मोहम्मद इब्राहिम जी ने अपना नाम लिखा है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो रहा है। चलो अगली बात हम करते हैं। यहाँ पे जो सवाल आपके सामने है ना, 4 × 6 भागे 6 × 4, इस सवाल में ना आप देखोगे कि 4 × 6 और 6 × 4, ये दोनों आपस में, भाई 4×6 = 24, इसमें लोग गलत कैसे करेंगे ना, तुरंत देखा कि 4×6 = 24। ओके, 4×6 = 24 भागे 6 × 4 भी 24 होगा, सही है, तो 24/24 आप जानते हो कि 24/24 यही होगा। और आंसर फटाफट से 1 लगा दे, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है, सही है। अब इसमें क्या करना चाहिए, आप जानते हो कि कभी भी आप ऐसे सवालों को हल करें तो बोर्ड मास के नियम को पूरी तरीके से फॉलो करें, सही है। और देखो, ये गलती आपसे भी हो सकती है और हमसे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड मास का नियम है, सही है, ये हमेशा दिमाग में टिकता नहीं है। तो आपको हमेशा हर सवाल पे दिखाना है इसको, हर सवाल पे सबसे पहले एक ऐसे ब्रैकेट होता है, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, फिर हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर आता है ऑफ का, सही है, और या फिर हिंदी में आपको का नजर आएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। और डिवाइड, सही है, फिर तीसरा नंबर भाग का आता है, चौथा नंबर मल्टीप्लाई का, पांचवा नंबर ऐड का और छठवां नंबर घटाव का। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, ये भी गुणे का ही निशान है और ये भी का मतलब भी गुणे का निशान है, लेकिन अगर कहीं पे का होगा तो ब्रैकेट के बाद फिर उसी को तुरंत सॉल्व करोगे आप। लेकिन ये तो है नहीं इस सवाल में, इसलिए इसकी चर्चा हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, सही है। यहाँ पे हम चर्चा इन दोनों की करने वाले हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे, ध्यान देना कि अगर देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले मुझे किसको करना है, तो आप जानते हो सबसे पहले आपको करना है किसको, डिवाइड को। और डिवाइड को सबसे पहले हल करना है तो 6 भाग में 6 करोगे, आप जानते हो 6 भाग में 6 करोगे तो 4 गुणा, और 6 भाग में 6 करोगे तो 1 आएगा, और गुणा फिर 4, सही है, बराबर क्या आएगा, सही है। तो इस कंडीशन पे तो आप बड़े आराम से कर सकते हो ना, 4×1 = 4 और फिर 4×4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना अगर थोड़ा सा दिमाग आपका बोर्ड मास के नियम पे रहेगा तो फिर गलती कतई नहीं होगी आपसे। यहाँ पे देखना ये वाला सवाल कि 24×3 भागे 3 × 50। अब इस कंडीशन पे भी आप देखो, गुणा का यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे भाग है, तो फिर भाग को ही करोगे ना सबसे पहले। आप देखना भाई, 24 गुणा और 3 को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे गुणा क्या है, 50 है, सही है, बराबर यहाँ पे क्या आने वाला। अब इस कंडीशन पे आप देखो एक बार, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कैलकुलेशन तेज रखनी है तो अपनी टेबल याद रखो बड़ी तेजी के साथ में। अगर टेबल याद है कम से कम 30 तक, तो ध्यान देना 24×1 = 24 और फिर 24 का 5 में करोगे तो 24×5 क्या होता है, आप जानते हो 120 होता है। तो 24 का 5 में क्या, 120। और ध्यान देना कहीं पे भी आगे 0 लगा है तो 1 0 लगा दो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने 50×70 करना है, सही है, तो भैया 5 और 7 का गुणा करो, कितना, 35। लास्ट में इसके 1 0 है और इसके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे,
2 जीरो उतार दोगे, बड़े आराम से इसको कर लोगे। तो कहीं भी इस तरीके का गुणा है तो आप अपनी कैलकुलेशन को बड़ी फास्ट रखोगे। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 40 + 3 भागे 3 और +4 गुणे 2, इस कंडीशन पे क्या करोगे आप? भाई सबसे पहले मुझे क्या करना है, भाग को ही सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, 40 और प्लस है, प्लस लगा दिया 1 और फिर प्लस है। सही है, फिर प्लस है मेरे पास और 4 गुणा 2। तो दूसरा जो नंबर आता है, देखो बारी बारी से कर रहे हैं, जो दूसरा नंबर आता है हम दूसरे नंबर पे जाएंगे। तो इस बार मुझे किसको सॉल्व करना है, गुणे को। तो यहाँ पे 40 + 1 लिखा, सही है, और प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बड़े आराम से, ओके। अब सारे प्लस के हैं तो 40 और 8 48, सही है, और एक क्या हो जाएगा 49। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको बड़ी तेजी के साथ में आप ऐसे ही कर सकते हो। सही है, अच्छा अपने आप को कमज़ोर बनाने के लिए फिर तो कमज़ोर बनाओगे, और अपने आप को मेंटेन करने के लिए स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 100 ऑफ, सही है, और ब्रैकेट के अंदर है ये। इसको मैं एक बार ऐसे लिखता हूँ कि 100 ऑफ, ब्रैकेट के अंदर है जी 15, भाग में ये 3/2 है, 3/2 है, और भाग में क्या है 18 है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा कुछ। सही है, क्या देखो जो 100 है ऑफ है, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। सही है, इसको अब ब्रैकेट के अंदर आप जानते हो सबसे पहले इसको हल करेंगे, और दोनों भाग वाले निशान हैं तो इसको जब हम गुणा में बदलेंगे ना, ये ध्यान देना, अगर किसी भी भाग वाले निशान को गुणा में बदलो तो उसके बाद वाली संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, गुणे ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और फिर जब ये भाग में 18 में है, अगर गुणे में करोगे ना तो 1/18 हो जाएगा। ये ऐसे ध्यान दे लेना, किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, और ध्यान देना ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखना 100 ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर देखो। अब इसको क्या करोगे आप, इसको काट दो, 3 से काटोगे 5 बार में, 3 बचे 15, सही है। और 2 से देखो, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, 2 से काटो 9, 2 9 18। अब 5 का 1 में गुणा करोगे, मेरे पास क्या बचेगा जी 5 बचेगा, सही है 5, और नीचे तो पूरा कट के यहाँ पे 9 आ गया। ओके, अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही यहाँ ऑफ होता तब भी गुणा करते, नहीं ऑफ होता क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 100 गुणा 5 में, सही है। तो 100 का 5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा क्या 500 और 9। अब इसको 9 से आप 500 को डिवाइड कर सकते हो, सही है। डिवाइड करोगे तो आप जानते हो 9 से 5 बार जाएगा 45, यहाँ पे बचेगा 5, फिर 9 से 5 बार जाएगा 45, यहाँ बचेगा 5। तो आप अपना आंसर दे सकते हो, क्या दोगे यहाँ पे 55 सही, 55 सही 5/9। अच्छा, इसको करने में भी एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, जब आप भाग देते हो तो जो शेष बचता है वो हमेशा ऊपर लिखते हो, जितनी बार भाग गया है वो बराबर में लिखोगे, जिससे भाग देते हो हमेशा उसको नीचे लिखोगे, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे ना इस सवाल को भी समझ गए होगे अच्छे से। तो एक सवाल ये देखना, ये सवाल 120 भागे, ब्रैकेट के अंदर है 18 भागे 9/8। इस सवाल को ना आप करोगे खुद, सही है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। और मुझे कमेंट करना, देखना जी कमेंट करना, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखा करो जी, सही है। पहले नेम करो, ओके, उसके बाद आंसर करो, क्योंकि आपका नाम और आंसर हम अगले वीडियो में, सही है, जस्ट स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। तो आप जरूर करेंगे, और इसी टाइप से बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, एक बार चैनल पे जाना, विजिट जरूर करना, सही है। आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।